जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। हम सभी ने कभी न कभी ट्रैवल करने के लिए ओला या उबर जैसी टैक्सी सर्विस का यूज़ किया होगा, और यदि नहीं तो एटलीस्ट आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा। पूरे भारत में ये दोनों सर्विसेज अब ऑनलाइन कैब बुकिंग का पर्याय बन चुकी हैं। शायद हम सभी के फ़ोन में इनमें से किसी न किसी एक सर्विस का ऐप ज़रूर होगा। ये ऑनलाइन सर्विसेज ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आते हैं, और ई कॉमर्स ही वर्तमान और भविष्य का सबसे बड़ा माध्यम बनने जा रहा है व्यापार या सभी प्रकार के सर्विसेज का। अब ऐसे में इतने फेमस सर्विसेज को बैन करने की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने कर दी है। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या हैं और इसके क्या विकल्प हो सकते हैं, आइए देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ओला, उबर और रैपिडो जैसी सर्विसेज की ऑटो सर्विसेज को बंद किया जा रहा है, और इनकी जगह पर नम्मा यात्री ऐप के नाम से वहाँ के ऑटो ड्राइवर अपना ऐप शुरू कर रहे हैं। अब पहल शायद आपको भले ये संतोषजनक बात ना लगे, पर पूरे देश में धीरे धीरे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर जैसे ई कॉमर्स कंपनियों का विरोध शुरू हो चुका है, और इनके बदले लोकल प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने की बात उठाई जा रही है। यानी ई कॉमर्स को भविष्य में चैलेंज करने के लोकल तरीके क्या हो सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने नम्मा ऐप के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। बेंगलुरु में सितंबर माह में ओला, उबर की सैकड़ों कंप्लेंट सरकार के पास पहुंची, क्योंकि ये ओवर प्राइसिंग कर रहे थे। बेंगलुरु के अंदर 2 किलोमीटर के लिए ये 100 रुपये तक चार्ज कर रहे थे। अगर आप बेंगलुरु गए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ कम दूरी के लिए भी ये सर्विसेज ज़्यादा चार्ज करती हैं, जिसके पीछे इनका तर्क होता है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जाम लगा रहता है, तो किलोमीटर भले कम हो पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और फ्यूल के पैसे निकल नहीं पाते। बट ऑटो यूनियंस का कहना है कि 2 किलोमीटर के लिए 30 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं लगने चाहिए। ऐसे में इन यूनियंस ने इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी, जिनका एक फाउंडेशन है बेकन फाउंडेशन, उनकी साझेदारी से एक ऐप डेवलप किया। ये 1 नवंबर को अपना ऐप लॉन्च कर देंगे, यानी अब लोग लोकल ऐप के माध्यम से ट्रैवल कर पाएंगे। इससे पहले ऐसा ही कार्य गोवा में किया जा चुका है। गोवा में ओला, उबर नहीं चलता, वहाँ गोवा माइल्स के नाम से गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लोकल ऐप से वहाँ के कैब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यही सिस्टम अब बेंगलोर में इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया जा रहा है। कन्नड़ में नम्मा का अर्थ होता है अपना, तो नम्मा यात्री ऐप का मतलब हुआ अपना यात्री ऐप। देखिए, ई कॉमर्स का मतलब ही यही है कि अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे सर्विस प्रोवाइडर्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाना, जिससे वो एक ही स्थान या ऐप से अलग अलग एरियाज में अपनी सर्विसेज दे पाएँ, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो या अन्य कई प्लेटफॉर्म जहां सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर करते हैं और अपनी सर्विसेज एक ही स्थान से कई लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक ऐसे ही ग्राहकों को भी सुविधा रहती है कि किसी भी टाइप के सर्विस के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता, एक ही जगह उन्हें कई ऑप्शन सुविधाजनक रूप से मिल जाते हैं। पर वर्तमान में देश में लगभग 7 करोड़ शॉपकीपर्स इससे नाराज़ हैं। इनका कहना है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की वजह से लोग अब हमारे पास आ नहीं रहे हैं, जिससे लोकल दुकानदारों और अन्य लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को भारी नुकसान हो रहा है। कोरोना से ऐसे ही व्यापार धीमा था, अब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण हमारा व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अब इसके समाधान के 2 तरीके हैं, या तो इन ऐप्स को बैन किया जाए या इनके कंपटीशन में ये लोकल शॉपकीपर्स भी खड़े हो जाएं। देखिए, अभी भले ही एज अ कस्टमर हमें ये ऐप्स अधिक सुविधाजनक या पॉकेट फ्रेंडली लगें, पर देश में इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबका साथ में विकास ज़रूरी है, वरना भारी इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो समाज व देश दोनों के लिए घातक सिद्ध होगी। अब जैसे उन एरिया में जहां बहुत ज़्यादा मार्केट है, वहां आसपास 3 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि को सर्विस देने से रोका जा सकता है। इससे इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शहर अब बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो जो दूर के इलाके या आउटर एरिया हों वहाँ ये अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। पर अब आप बोलेंगे कि आप उनको ऑनलाइन सामान खरीदने से कैसे वंचित कर सकते हैं जो उस एरिया के अंदर आते हैं। भाई, उन्हें भी अधिकार है कि वो भी सस्ता सामान खरीद पाएँ। तो ऐसे में क्यों ना लोकल शॉपकीपर्स अपने लेवल पर किसी कंपनी के हेल्प से सब आसपास के दुकानदार साथ आके अपना ही प्लेटफॉर्म तैयार करें, अपने ही एजेंट्स रखें जो सामान डिलीवरी करें और ग्राहकों को कन्विंस करें कि उन्हें यहाँ भी वैसा ही सस्ता सामान मिलेगा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में मिलता है। और आप हमसे लंबे समय से सामान खरीदते आ रहे थे, तो भरोसा और साथ जो इतने वर्षों का है उसे बनाए रखें। इससे ग्राहकों को भी फ़ायदा ही है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर या सामान की क्वालिटी इशू या कोई भी और समस्या आने पर डायरेक्टली शॉपकीपर से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुकान तो सारे आसपास ही हैं। ये सुविधा बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं होती, क्योंकि जो दुकानदार सामान बेच रहा है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत मुश्किल है।
अब अगर फूड डिलीवरी सर्विसेज की बात करें तो अभी जोमेटो और स्विगी पर भी CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में केस दर्ज किया गया है कि ये लोग भी कुछ रेस्टोरेंट्स को बेनिफिट देते हैं जो इनसे एक्सक्लूसिव टाई अप किए रहते हैं। इस पर अभी जांच चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 2020 में ही $3 बिलियन का फ्रॉड सिर्फ भारतीय बाजार में हुआ है। आपने भी देखा और सुना होगा कि सामान ऑर्डर कुछ और किया, आया कुछ और, या क्वालिटी कुछ और दिख रहा था, आया कुछ और। खैर, इनमें वापस करने की सुविधा तो होती है, पर समय बहुत सारा इसी में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म्स से सिर्फ नुकसान ही है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो हम सभी जानते हैं। खैर, दोनों तरफ की बातों के अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। समाधान यही है कि लोकल व्यापारी यूनियन भी अब अपने लेवल पर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें ताकि वो भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर पाएँ। सवाल उठ सकता है कि ऐसे छोटे व्यापारी ऐप या वेब डेवलपमेंट कैसे करेंगे? भाई, हर कोई तो इतना पहुंच नहीं रखता ना कि इन्फोसिस या ऐसे बड़े कंपनियों से कांटेक्ट कर सके। इसमें हमारे लोकल यंग बच्चे या स्टूडेंट्स जो जॉब की तलाश में हैं और वेब पेज या ऐप डेवलप करने का काम एज अ फ्रीलांसर करते हैं, काम में लिए जा सकते हैं। नेट में ऐसे कई स्टूडेंट्स ने खुद को रजिस्टर कर रखा है जो कम दाम में आपके अनुसार वेब पेज या ऐप डेवलप कर सकते हैं। देखिए भाई, समय डिजिटल और ऑनलाइन का है और भविष्य में इसमें और बढ़ोतरी ही होगी। एक सभ्य समाज के तौर पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि समाज में विकास सबका हो, अन्यथा देश में ये एक नए संघर्ष को जन्म दे देगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको आसानी से मिल पाएँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद।